सत्यभक्त जागृति केंद्र से आप सुनेंगे साधु सत्यप्रज्ञ का कुछ अलग विषयों पर अपना दूरदर्शी प्रवचन। सब लोगों से और सही ढंग से तो संविधान के विरुद्ध भी ये बात हो जाती है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि विवाह के बाद कन्या का अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार हो। ये उचित नहीं है। इससे रिश्तों में खटास आती है, रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, राखी का महत्व घट रहा है। बहन भाई के यहाँ विवाह संबंधों में भाई जा नहीं पाता है जब ऐसी खटास आ जाती है। ये व्यवहारिक नहीं है, ये परिवार को नष्ट करने वाला कार्यक्रम है। यूसीसी में भी मैंने सुना है कि ये रखा जाएगा कि बेटी का पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार हो। जरा सोचिए, 20 साल तक पढ़ा लिखा कर बेटी को योग्य करके दूसरे परिवार की सेवा को छोड़ दिया जाता है, दे दिया जाता है। उस कृतज्ञता की जगह हम अभी भी कृतज्ञ बन करके उस बाप से और भी चाह करें, ये कहाँ तक उचित है? खासतौर से धर्म नीति में तो मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता। धर्म अंतर से नियंत्रण करता है। मुझे याद है बहुत पहले की बात, मेरे परिवार में मेरे पिता, मेरी माँ के काका के एक पुत्र था और मेरे नाना के यहाँ 2 पुत्रियाँ थीं। जमीन वाली बात आई, संपत्ति वाली बात आई तो मेरी माँ ने कहा मुझे हमें भाई चाहिए, हमारा मायका चाहिए, जमीन जायदाद से हमें कोई मतलब नहीं। हम हिम्मत करके काम करके अपने ससुराल में मजबूती देंगे, सेवा करेंगे। ये होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए भाई को या पिता को भी कि किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी बेटी ससुराल में दुखी ना हो आर्थिक स्थिति के कारण। ऐसी स्थिति में उसका हक बन जाता है। जब वो अपने ससुराल पक्ष में आर्थिक संकट में गुजर रही है और पिता का घर या भाई के घर में ज़्यादा सक्षमता है तो उसका अधिकार फिर शुरू हो जाता है। इसी तरह से उस स्थिति में जब पिता या भाई कमज़ोर हो और बहन के परिवार में संपन्नता हो, मजबूती हो, उसका भी हक बन जाता है इन लोगों का। तो ये आदान प्रदान विनिमय होना चाहिए, तभी से हमारे परिवार टिकेंगे। आपसे फिर कह रहा हूँ इस बात को कि अगर बेटी या भाई दोनों ही कमज़ोर अगर कभी हो जाते हैं किसी परिस्थिति में और बहन सक्षम है या भाई सक्षम है तो उसे अनिवार्यता कानूनी रूप से मदद करना चाहिए जो कर सकता है। रिश्तों की मजबूती के लिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है ये बात। एक पीढ़ी तक तो हमारे रिश्ते चल रहे हैं, विज्ञान या आपाधापी या व्यस्तता या हम ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में रिश्तों की परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि रिश्तों को कैसे बचाया जाए, परिवार को कैसे टिकाया जाए। मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ, कई भाई बहुत संपन्न हैं, संपत्ति का अधिकार भी लागू है बेटी का, तो भी वो अपनी बहन की मदद नहीं करते। ये गलत बात है। बहन बहुत परेशान है, धक्के खा रही है, लेकिन अपने भाई के प्रेम के लिए, परिवार के प्रेम के लिए वो अदालत नहीं जा रही है। इस बात को नोट करना चाहिए। बगैर मांगे भाई को अपनी बहन की मदद करना चाहिए, धर्म भी कहता है, कानून भी आज का कहता है। ये अच्छी बात नहीं है। धर्म का काम है व्यक्ति की नीयत साफ रखना, पवित्र बनाए रखना, सामाजिक सहयोग बनाए रखना। रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी धर्म पंथ हो सकता है। धर्म पंथ का घमंड करना तो मूर्खता है, क्योंकि सारे धर्म उसी तरह के हैं। जिस तरह नदियों का सारा पानी समुद्र में मिलता है, उसी तरह आपकी सारी भावनाएं, सारी सेवाएं, सारा सहयोग परमात्मा के पास अज्ञात स्रोत से पहुंचता है और रिटर्निंग में, लौटने में आपको संतोष आनंद आता है, मोक्ष आनंद आता है। इसको अनुभव करिए। मेरा फिर से कहना है कि भारत सरकार और विद्वान जन इस बात पर विचार करें कि क्या जरूरी है लड़की का अधिकार पैतृक संपत्ति में, और ये भी अनिवार्य होना चाहिए अगर दोनों में कोई भी कम है तो बराबर एक दूसरे का ध्यान रखना है कानूनी नज़र से भी। और अगर दोनों ही कमज़ोर हैं, दोनों मिलकर आगे बढ़ें।
दोनों ही सक्षम है तो बिल्कुल नहीं करें। ये तो एक तरह से माँ बाप को सजा हो जाती है कि 20 साल की लड़की पास पोस कर दूसरे के घर में भेजते हैं जहाँ उसका उत्तराधिकारित्व होता है, जहाँ उसका बेटा मालिक बनता है, और वहाँ से वो फिर अधिकार जताती है। बेटी पैदा करना पाप हो गया, इसीलिए कम हो गई? जरा सोचे तो सही। जैसा